जीवन का इंजन हृदय और उसकी धड़कन। हमारा हृदय एक अथक योद्धा दिन रात धड़कता रहता है। हर धड़कन के साथ यह हमारे शरीर के हर कोने तक जीवनदायी रक्त पहुंचाता है। यह धड़कन, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, वास्तव में एक जटिल और महत्वपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम है जिसे कार्डियक साइकिल कहा जाता है। यह साइकिल सुनिश्चित करती है कि हमारा शरीर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रहे। इस लेख में हम इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सरल शब्दों में समझेंगे। धड़कन की भाषा। कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल हृदय के एक पूर्ण धड़कन चक्र को दर्शाता है। यह एक लयबद्ध संकुचन और विश्राम का क्रम है जो रक्त को पूरे शरीर में प्रभावी ढंग से पंप करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह चक्र दो मुख्य चरणों में विभाजित है। सिस्टोल, हृदय पेशियों का संकुचन, जिसके दौरान रक्त को हृदय से बाहर धकेला जाता है, और डायस्टोल, हृदय पेशियों का विश्राम, जिसके दौरान हृदय रक्त से भरता है। आइए अब हम इस चक्र के हर चरण को विस्तार से समझें। आलिंदों का संकुचन। एट्रियल सिस्टोल। कार्डियक साइकिल की शुरुआत आलिंदों के संकुचन से होती है, जिसे एट्रियल सिस्टोल कहा जाता है। इस चरण में हृदय के ऊपरी कक्ष, जिन्हें आलिंद कहा जाता है, सिकुड़ते हैं और रक्त को नीचे निलय में धकेलते हैं। निलय हृदय के निचले और अधिक मांसपेशीय कक्ष होते हैं। इस क्रिया को समझने के लिए आप आलिंदों को दो छोटे पंप के रूप में कल्पना कर सकते हैं जो निलयों में रक्त भरते हैं। निलयों का दबदबा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यह हृदय चक्र का एक महत्वपूर्ण चरण है जिसमें हृदय के निलय संकुचित होते हैं और रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पंप करते हैं। एट्रियल सिस्टोल के बाद निलयों का संकुचन होता है, जिसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाता है। इस प्रक्रिया में निलय रक्त को फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करने के लिए तैयार होते हैं। यह चरण दो भागों में विभाजित है: आइसोवोल्यूमेट्रिक संकुचन और इजेक्शन। आइसोवोल्यूमेट्रिक संकुचन के दौरान निलय संकुचित होते हैं, लेकिन उनका आयतन स्थिर रहता है। इस चरण में निलय संकुचित तो होते हैं, परंतु उनका आयतन स्थिर रहता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि फुफ्फुसीय वाल्व और महाधमनी वाल्व अभी तक खुले नहीं होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि फुफ्फुसीय वाल्व और महाधमनी वाल्व अभी तक खुले नहीं होते हैं। जब निलयों में दबाव बढ़ता है तो यह वाल्व खुल जाते हैं और इजेक्शन चरण शुरू होता है। जैसे ही निलयों में दबाव बढ़ता है, फुफ्फुसीय वाल्व और महाधमनी वाल्व खुल जाते हैं। यह वाल्व खुलने से रक्त को फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों में धकेलने का मार्ग मिलता है। यह रक्त को फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों में धकेलता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, जिससे उन्हें आवश्यक ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। यह चरण हृदय की पंपिंग क्रिया का सबसे शक्तिशाली भाग है, और यही वह समय होता है जब आप अपनी नाड़ी को सबसे अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। नाड़ी की यह धड़कन हृदय के संकुचन और रक्त के प्रवाह का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। निलयों को आराम। वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद निलयों का विश्राम होता है, जिसे वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहा जाता है। यह चरण भी दो भागों में विभाजित है। आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इस चरण में निलय विश्राम करते हैं और उनका दबाव कम होता है। फुफ्फुसीय वाल्व और महाधमनी वाल्व बंद हो जाते हैं, जिससे रक्त का पश्च प्रवाह रुक जाता है। फीलिंग। जैसे ही निलयों का दबाव आलिंदों के दबाव से कम होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुल जाते हैं। यह आलिंदों में मौजूद रक्त को निलयों में प्रवाहित करने की अनुमति देता है, जिससे अगले हृदय चक्र के लिए तैयारी होती है। धड़कन की आवाज। S1 और S2। प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान आप स्टेथोस्कोप की मदद से दो अलग अलग हृदय ध्वनियां सुन सकते हैं, जिन्हें S1 और S2 कहा जाता है। ये ध्वनियां हृदय के वाल्वों के बंद होने के कारण उत्पन्न होती हैं और हृदय की सामान्य कार्यप्रणाली का संकेत देती है। S1। यह ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद होते हैं। यह ध्वनि हृदय के पहले चरण में सुनाई देती है, जब वेंट्रिकल्स रक्त को पंप करने के लिए संकुचित होते हैं। यह आमतौर पर लुप्त ध्वनि के रूप में वर्णित की जाती है। यह ध्वनि हृदय के संकुचन के दौरान उत्पन्न होती है और यह हृदय की मांसपेशियों के स्वस्थ होने का संकेत देती है। S2। यह ध्वनि तब उत्पन्न होती है
जब फुफ्फुसीय वाल्व और महाधमनी वाल्व बंद होते हैं। यह ध्वनि हृदय के दूसरे चरण में सुनाई देती है, जब वेंट्रिकल्स रक्त को फेफड़ों और शरीर में पंप करने के बाद आराम करते हैं। इसे आमतौर पर ड्यूब ध्वनि के रूप में वर्णित किया जाता है। यह ध्वनि हृदय के विश्राम के दौरान उत्पन्न होती है और यह हृदय के वाल्वों के सही ढंग से काम करने का संकेत देती है। ये ध्वनियां डॉक्टरों को हृदय के स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है और विभिन्न हृदय रोगों के निदान में सहायक होती है। हृदय की ध्वनियों का विश्लेषण करके डॉक्टर हृदय की कार्य प्रणाली में किसी भी असामान्यता का पता लगा सकते हैं और समय पर उपचार शुरू कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हृदय रोगों की रोकथाम और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दबाव और आयतन का खेल कार्डियक साइकिल के दौरान हृदय के विभिन्न कक्षों में दबाव और आयतन में परिवर्तन होता रहता है। जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो उनका दबाव बढ़ता है और रक्त को निलयों में धकेलता है। निलयों के सिकुड़ने पर उनका दबाव और बढ़ जाता है, जिससे रक्त को धमनियों में धकेला जाता है। निलयों के विश्राम के दौरान उनका दबाव कम होता है और वे फिर से रक्त से भर जाते हैं। यह दबाव और आयतन परिवर्तन रक्त को हृदय के माध्यम से और पूरे शरीर में प्रभावी ढंग से प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है। रक्त का सफर, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम दो महत्वपूर्ण मापदंड हैं जो हृदय के प्रदर्शन को दर्शाते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम यह रक्त की मात्रा है जो प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान निलय द्वारा पंप की जाती है। कार्डियक आउटपुट यह रक्त की कुल मात्रा है जो हृदय 1 मिनट में पंप करता है। कार्डियक आउटपुट की गणना स्ट्रोक वॉल्यूम को हृदय गति यानी बीट्स प्रति मिनट से गुणा करके की जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हृदय एक स्थिर अंग नहीं है। व्यायाम, तनाव और अन्य कारकों के जवाब में इसकी गति और स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को समायोजित कर सकता है। याद रखने का तरीका, एक सरल उपमा और स्मृति सहायक। जब हम किसी जटिल प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं तो अक्सर एक सरल उपमा या तुलना मददगार साबित होती है। कार्डियक साइकिल को समझने के लिए आप इसे एक हैंडपंप की तरह मान सकते हैं। हैंडपंप का उपयोग करते समय आप देखते हैं कि कैसे पानी को पंप से बाहर निकालने और फिर से भरने की प्रक्रिया होती है। जब आप हैंडल को नीचे धकेलते हैं यानी सिस्टोल, तो आप पानी को पंप से बाहर निकालते हैं। इसी तरह जब हृदय संकुचित होता है तो यह रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पंप करता है। जब आप हैंडल को ऊपर उठाते हैं यानी डायस्टोल, तो पंप फिर से पानी से भर जाता है। इसी प्रकार जब हृदय आराम की स्थिति में होता है तो यह रक्त से भर जाता है, जो अगले पंपिंग चक्र के लिए तैयार होता है। स्मृति सहायक एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल भी इस चक्र के क्रम को याद रखने में आपकी सहायता कर सकता है। एट्रियल संकुचन और वेंट्रिकुलर संकुचन के बीच का तालमेल हृदय के सही कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। हमें उम्मीद है कि आपको यह लेख पसंद आया होगा और अब आप कार्डियक साइकिल को बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। हृदय की कार्य प्रणाली को समझना न केवल चिकित्सा छात्रों के लिए बल्कि हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखें, एक स्वस्थ हृदय एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन आपके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। अपने हृदय का ख्याल रखें और स्वस्थ जीवन जिएं।